पंजाब हुकूमत ने कोरोना के हवाले से पाबंदियों में तरमीम कर दी। पंजाब के 4 हाई रिस्क अजला में इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी एक दिन के लिए मौखर कर दी गई। फैसलाबाद समेत 4 हाई रिस्क अजला में अब इंडोर शादी की तकरीबात पर कल 9 अगस्त से पाबंदी आयद होगी। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने कोरोना के हवाले से पाबंदियों में तरमीम कर दी है। पंजाब के 4 हाई रिस्क अजला में इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी एक दिन के लिए मौखर कर दी गई। फैसलाबाद समेत 4 हाई रिस्क अजला में अब इंडोर शादी की तकरीबात पर कुल 9 अगस्त से पाबंदी आयद होगी। कल 9 अगस्त से बाकायदा तौर पर पाबंदी का आगाज कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना के हवाले से पाबंदियों में तरमीम कर दी है और पंजाब के 4 हाई रिस्क अजला में इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी एक दिन के लिए मौखर कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा वो कौन कौन से 4 अजला हैं जहां पर ये पाबंदी आयद की गई है? एग्जैक्टली जी, पंजाब हुकूमत ने इससे कबल जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें 4 अजला को हाई रिस्क अजला की कैटेगरी में रखा गया था, जिनमें 8 अगस्त तक इंडोर शादी की तकरीबात पर 8 अगस्त से पाबंदी लगनी थी, लेकिन अब इस पाबंदी को एक रोज के लिए मौखर किया गया है और अब 9 अगस्त तक जो है वो इंडोर शादियां हो सकेंगी। ये 4 अजला जिनका आपने पूछा, इनमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी शामिल है। चूंकि चारों अजला में चौथी लहर के दौरान जो पॉजिटिविटी रेशो है कोविड-19 की, वो मुसलसल बढ़ रही है। अब 9 अगस्त से 31 अगस्त तक इन चारों शहरों में इंडोर शादी तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी, जबकि इन चारों शहरों में जो आउटडोर तकरीबात की जा सकेंगी वो 400 अफराद के साथ हो सकेंगी और इसमें कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाने वालों को ही जो एनओसी जारी करेगी मुतल्लिका जिले इंतजामिया। ताहम 400 अफराद भी वैक्सीनेटेड होना लाजमी होंगे। ताहम हुकूमत ने चंद दिन कबल 8 अगस्त से इन 4 अजला में इंडोर शादी हॉल में तकरीबात पर पाबंदी लगाई थी, जिसको आज रिव्यू किया गया और एक रोज के लिए इस पाबंदी के हवाले से इसको अमल दरामद को मौखर किया गया है। यूं 10 अगस्त से जो है वो इंडोर शादी की तकरीबात नहीं हो सकेंगी, जबकि रेस्टोरेंट्स में पहले ही इंडोर जो डाइनिंग की इजाजत नहीं दी गई और आउटडोर डाइनिंग जो है वो ओपन रहेगी। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना की चौथी लहर की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है। 24 घंटों में 50 नए केसेस सामने आ गए। फैसलाबाद में 35, जंग में 9, टोबा 4 और चनियोट के 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वजारत तवानाई पावर डिवीजन का घर घर वैक्सीनेशन के लिए वापडा को 5 गाड़ियां देने का फैसला। वापडा अस्पताल फैसलाबाद में भी कोरोना वैक्सीन की सहूलत मिलेगी। इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना की चौथी लहर की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है। 24 घंटों में 50 नए केसेस सामने आ गए। फैसलाबाद में 35, झंग में 9, टोबा में 4 और चनियोट के 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। टोबा देख सिंह में एमपीएस सईद अहमद सईदी के जानिब से अपने ऑफिस में खुली कचहरी लगाए गए, जिसमें लोग के मसाइल सुनने और हल करने के लिए इकदाम किए गए। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है शाहिद महमूद। जी शाहिद, बताइएगा। आज बिल्कुल बात करें टोबा टेक सिंह में आज छुट्टी के रोज एमपीएस सईद अहमद सईदी की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों के मसाइल सुने और उसको हल करने के हवाले से इकदाम किए गए। सब मेरे साथ एमपीएस सईद अहमद सईदी मौजूद हैं, उससे बात करें। सही सब कितने अहमियत की हामिल है इस तरह की खुली कचहरियां जिसमें लोगों के मसाइल हल हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हल नहीं होते बहुत सारे मुकाम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट पंजाब की हदायत पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है डीसी साहब हैं और डीपीओ साहब हैं, वहाँ पे खुली कचहरी का इत्माम किया जाता है ताकि आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने में मुश्किल पेश ना हो। और इसी सिलसिले की कड़ी है कि हमारे एमएनएस और एमपीएस को भी चाहिए कि वो अपने अपने हल्के के हवाले से खुली कचहरी का इत्माम करें। तो मैंने तकरीबन हर संडे को अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इत्माम किया जाता है ताकि अवाम को अपने मसाइल के हवाले से आगाह करें और उनको हल करने की यकीन दहानी कराई जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट पंजाब का जो आसन इक़दाम है इसको रूटीन वाइज सिलसिलावार चलना चाहिए
ताकि कोई भी मुश्किल पेश ना हो। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी MPA सईद अहमद सईदी की, उनका कहना है कि हर इतवार के रोज जो है लोगों के मसाइल सुने जाते हैं, लोगों के पास बैठते हैं ताकि इन्हीं लोगों ने जिन्होंने वोट देकर उनको कामयाब करवाया होता है ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हल की जा सकें। और इस तरह से उनका कहना है कि जिस तरह हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है ज़िले इंतजामिया की हिदायत जारी की गई है कि रोजाना की बुनियाद पर वो अपने दफातर में और महीने। बहुत शुक्रिया, शाहिद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है। सबसे पहले चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन के वोटों की गिनती जारी है, फिर सूबाई वाइस चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी मेंबरान के वोटों की गिनती होगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा, बताएगा कि किसके सर सहरा सजेगा, कौन बाजी ले जाएगा? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन के हवाले से आज मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में वोटिंग हुई और इस हवाले से काउंटिंग का अमल शुरू किया गया। 5 बजे तक पोलिंग का टाइम था। फैसलाबाद में अगर बात करें तो 4 यूनिवर्सिटीज़ में पोलिंग हुई। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अहदेदारान के इंतखाब के हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर चेयरमैन की जो पोलिंग है उनकी काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। 4 उम्मीदवार थे चेयरमैन की सीट पर। अब तक की काउंटिंग के मुताबिक और गैर हतमी रिजल्ट के मुताबिक इंजीनियर वसीम नज़ीर जो हैं टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से सबसे पहले नंबर पर रहे हैं। मजमूई तौर पर 325 वोट जो हैं वो कास्ट किए गए टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में, जिसमें से 184 वोट हासिल किए हैं वसीम नज़ीर ने। इसके अलावा अगर बात करें तो नजीब हारून ने 68 वोट हासिल किए हैं। डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार खान 61 वोट हासिल किए हैं, जबकि अरशद चिश्ती सिर्फ 11 वोट हासिल कर सके हैं। चेयरमैन के हवाले से अगर बात करें तो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से इंजीनियर वसीम नज़ीर पहले नंबर पर आ चुके हैं 184 वोट के साथ, जबकि अभी सीनियर वाइस चेयरमैन की जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ से नताइज का ऐलान किया जाएगा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी काउंटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। फैसलाबाद की 4 यूनिवर्सिटी में आज इंजीनियर्स ने पोलिंग की और अपने जो पसंदीदा कैंडिडेट थे उनको वोट कास्ट किया। इस हवाले से पाकिस्तान भर के यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर आज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन का सिलसिला सुबह 9 से 5 बजे तक जारी रहा, जिसमें तमाम पाकिस्तान भर से 2 लाख से ज़ायद इंजीनियर जो थे वो वोट कास्ट कर सकते थे और अपने पसंदीदा मेंबरान का इंतखाब कर सकते थे। तमाम जो वोटिंग का मरहला है वो 5 बजे बंद कर दिया गया था। उसके बाद काउंटिंग जो है वो अभी जारी है और फैसलाबाद से नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में चेयरमैन के हवाले से जो काउंटिंग थी वो मुकम्मल कर ली गई है और फैसलाबाद से वसीम नज़ीर जो हैं वो पहले नंबर पर आए हैं, सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र तहसीलों में सैनिटरी वर्कर्स की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। 17,000 से ज्यादा आबादी वाली तहसील में 100 सैनिटरी वर्कर्स, 40,000 वाली आबादी में 80 सैनिटरी वर्कर्स और 40,000 से कम आबादी वाली तहसील में 60 सैनिटरी वर्कर्स तैनात किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अब्दुल रहमान से। जब बात की जाए कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अहम कदम लिया गया है कि यहाँ पर सैनिटरी वर्कर्स की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर सूबा भर की 136 तहसीलों में सैनिटरी वर्कर्स की तादाद कार बढ़ाई जाएगी। इसमें 70,000 से ज़्यादा आबादी वाली तहसील में 100 सैनिटरी वर्कर्स, 40,000 से ज़्यादा आबादी वाली तहसील में 80 सैनिटरी वर्कर्स, 40,000 से कम आबादी वाली तहसील में 60 सैनिटरी वर्कर्स मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। पर्पज़ इसका ये बताया जा रहा है कि इससे सैनिटेशन का जो काम किया जा रहा है वो बेहतर होगा। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट वालों के पास अफरादी कुव्वत ज़्यादा आएगी और इसके अलावा जो डिसइंफेक्शन की जा रही है यहाँ पर कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र उसमें बेहतरी आने का इम्कान है, जिस वजह से यहाँ पर ये अफरादी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब पुलिस के तमाम एहलकारों को महकमाना कार्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए जारी करने का क्लियरेंस सर्टिफिकेट तलब कर लिया गया। आज ही पंजाब ने तमाम मैनुअल महकमाना कार्ड खत्म करके कंप्यूटराइज्ड कार्ड जारी करने का हुक्म दिया था। जिला पुलिस और यूनिट सरबराहान ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के तहत महकमाना कार्ड्स का 100% इजरा करने का क्लियरेंस सर्टिफिकेट 3 दिन में इरसाल करें। डीआईजी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पंजाब बकास नसीर ने तहरीरी अहकाम जारी किए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के 100% अहलकारों के महकमाना कार्ड कंप्यूटर के जरिए जारी करने का क्लियरेंस सर्टिफिकेट अरसाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। डीआईजी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पंजाब
वकास नज़ीर की जानिब से पंजाब के तमाम यूनिट और ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि तकरीबन 3 माह कबल IG पंजाब की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे कि तमाम महकमाना कार्ड जो कंप्यूटर मैनुअल सिस्टम के ज़रिए बने हुए हैं उनको मनसूख सफ़र किया जाए और तमाम ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के अहलकारों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के ज़रिए महकमाना कार्ड का अजरा किया जाए। IG पंजाब की जानब से ये भी कहा गया था कि तमाम डाटा बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम में फीड करने के बाद उसी डाटा के ज़रिए HRMS सिस्टम के ज़रिए कार्ड 31 जुलाई तक हर अहलकार को जारी कर दिए जाएंगे। 1 अगस्त के बाद तमाम जो महकमाना कार्ड मैनुअल तरीके से बनाए गए होंगे उनको मनसूख सफ़र किया जाएगा। DIG का कहना था कि बहुत सारे इजलास की जानब से ये रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है कि उनकी जानब से तमाम जो अहलकार हैं उनको महकमाना कार्ड कंप्यूटर सिस्टम के जरिए जारी कर दिए गया है। उनका ये कहना था कि IG पंजाब की जानब से हर ज़िला से क्लियरेंस रिपोर्ट तलब की गई है कि जितने भी अहलकार हैं हर ज़िले के उनको HRMS इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम के ज़रिए कार्ड का इजरा कर दिया गया है। मकबूल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स आसमान पर, सब्जी फल महंगे, सारिफीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। रेट्स में इजाफे से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी पर देखिए शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। सब्जी मंडी में अशिया की कीमतों में रद्दोबदल जारी है। आलू 68 रुपए, प्याज 38, सब्ज मिर्च 48 और टमाटर 56 रुपए किलो में दस्तयाब है। अदरक 300, लहसुन 195, शिमला मिर्च 95, फूल गोभी 100 और बंद गोभी 66 रुपए में फरोख्त हो रही है। करेले 105, टिंडे 105, लीमू 95 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सब्जियां बहुत महंगी हैं जी, कोई शै नहीं लभदी। ਜਿਹੜੀ रेट है ते मुताबिक कोई शै नहीं हैगी। ये गलत गल है कि लिस्ट के मुताबिक कोई शै नहीं, ना आलू है, ना प्याज, ना टमाटर है, ना अदरक है। अरबी है 30 रुपये किलो, इतने 200 रुपये धड़ी है। फलों में सेब 140, आम 50, आड़ू 100, केला 55 रुपए फी दर्जन, आलू बहारे 120 और हुबाने की कीमत 90 रुपए मुकर्रर है। कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान, कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन राशिद इनवार के हमरा शाह महमूद, टोबा टेक्सिंग। दूसरी तरफ झंग में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से उजरत में इजाफा और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स के इजरा के लिए एहतजाज जारी है। दूसरे रोज भी मजदूरों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना, मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस खान। जंग में लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से उजरत में इजाफा और सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स के इजरा के लिए धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। मजदूरों की बड़ी तादाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद रही। मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत के अहकामात के बावजूद जिले इंतजामिया अमल दरामद में नाकाम है। पूरे पंजाब में तकरीबन अमल दरामद हो गया है। उजरत में जो हमारा 14.28% उजरत में इजाफा हुआ है, लेकिन झंग के मिल मालकान की हद धर्मी है कि वो इस पे अमल दरामद करना ही नहीं चाहते। जबकि DC साहब ने भी मीटिंग ली है और ADCR साहब ने भी, जोया साहब ने भी ली है मीटिंग। मिल मालकान किसी भी बात के लिए करने के लिए तैयार ही नहीं। फैसलाबाद में भी लेबर कौमी मूवमेंट का हंगामी इजलास गुलाम मोहम्मदाबाद अमन घर में हुआ। लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन लतीफ़ अंसारी का कहना था कि अगर डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट की फाइलों को फौरी क्लियर न किया गया तो मुहर्रम के बाद पंजाब भर में दमादम मस्त कलंदर होगा। मजदूरों ने एहतजाजी धरने के लाए अमल पर भी तबादला ख्याल किया। इजलास में रब नवाज भुट्टो, असलम मेराज, लतीफ़ अंसारी और खवातीन मजदूर लीडर्स ने भी शिरकत की और हुकूमत से ग्रांट्स के इजरा का मुतालबा किया। 4 बड़ी फेडरेशन का यहाँ पे इजलास हो रहा है। आज हम ये फैसला करेंगे, हमने लाहौर में सेक्रेटरी लेबर पंजाब और चेयरिंग क्रास पर हज़ारों मजदूरों को लेकर 32,000 मुतासरीन को लेकर हमने जो धरना देना है उसका लाया अमल तय किया जाएगा और मुहर्रम अल हराम के बाद एक बड़ा धरना जो कि लाहौर के अंदर दिया जाएगा जब तक कि 32,000 मुतासरीन को उनका हक नहीं मिल जाता और लोगों को, उन मुलाजिमीन को परमानेंट नहीं कर दिया जाता, वहाँ पर हमारा ये धरना जारी रहेगा। मजदूरों का कहना था कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की अदम फराहमी और उजरत में इजाफा न होने से उनको माली मुश्किलात का सामना है, जिसके बाइस वे एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग में मजदूरों की जानिब से उजरत में इजाफे का मामला। बावलूम्स एसोसिएशन की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको लिए चलते हैं। मारूजी जो इस वक्त जहाँ के हालात हैं उसको आपके सामने बयान करने के बाद मैं फिर अपना लामिया जारी करेंगे। शेख तारिक साहब हमारे जंग के सदर कौंसिल लूम ओनर एसोसिएशन के हाजी असगर साहब तशरीफ फरमा हैं, हाजी मोहम्मद आरिफ साहब रऊफ साहब तशरीफ फरमा है, हाजी नदीम साहब,
जनाब हमारे इफ्तिखार लोधी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं हाजी तारिक साहब से इल्तमास करूँगा कि जो जंग के इस वक्त हालात हैं, जो इस इनको मसाइल दरपेश हैं, वो आपके सामने पेशगुजार करें ताकि आपको ग्राउंड की रियलिटी समझने में जो है वो मदद मिल सके। हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जंग में जो सदार का रेट होता है, जो 4 धांधले का रेट होता है, वो हम इन मजदूरों को देते हैं। हमारे साथ 2-3 दिन से ये लोग जो लेबर है, अकबर जट वगैरह, वो हमें थ्रेट कर रहे हैं और हमारे जान और माल का हमें ख़तरा है। रात को भी उन्होंने हमारे साथ कोई ज्यादती किया है। उन्होंने कोई 10-15 बंदे हर गेट पे खड़े कर दिए, भाई ये निकलेंगे इनको मारेंगे। इस तरह हमारी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ये लोग बाहर से भत्ता लेते हैं और ये यहाँ पे काम करते हैं। आए दिन ये रोज़ जलसे जुलूस निकालते हैं और डीसी साहब के दफ्तर के सामने 1000-1500 बंदा लेके बैठ जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। हम इनके साथ हमेशा तामन करते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं। ये चंद गुंडा अनासर ये जंग का जो माहौल है वो ख़राब कर रहे हैं। लिहाजा इसकी इंतज़ामिया को चाहिए कि हमारा ख्याल रखें। अरसा 40 साल से जंग के अंदर मैनुअल पावर लूम्स चल रही हैं। लोकल इंडस्ट्री है, लोकल ही कपड़ा हम तैयार करते हैं और फैसलाबाद से खाम माल खरीद कर फैसलाबाद में तैयार माल फरोख्त करते हैं, जिसका हमें उसकी कैरेज भी हमें पड़ती है। तकरीबन 75-80 पैसे फी मीटर हमारा खर्चा है उसके ऊपर। और 90 की दिहाई में यहाँ जो पावर लूम्स और सारे शहर का हाल था, वो तो सहाफ़ी भी इसको जानते हैं और मीडिया भी इसको जानता है। यहाँ जंग का नाम अच्छे अल्फाज से नहीं लिया जाता था। हमने इंडस्ट्री को डेवलप किया, शहर से हटकर पावर लूम्स चलाई। जो लोग यहाँ फिरका वारियत के अंदर फंस रहे थे, बेरोजगार थे, उनको रोजगार दिया और बड़ा अच्छा रोजगार जहाँ चला। और ये 2008 के अंदर कुछ लोग इसमें अंदर पता नहीं किस घर से अंदर दाखिल हुए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमें तो उनकी वजह से अब तक परेशानी और नुकसान हो रहा है मुसलसल। और हम जंग को शायद बहुत ऊपर अल्ट्रा किस्म की मशीनें नस्ब करते, जंग का एक नाम बनता, मगर हम जंग में मजदूरों की जानिब रहे। से उजरत में इजाफे का मामला और इस वक्त एसोसिएशन की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। चनोट में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चनाब नगर चौधरी फैसल का तबादला चनाब एम्प्लॉयज यूनियन के अहदेदारों की जानिब से सीओ बल्दिया चनाब नगर के एहसास में तकरीब में सुबकदोश होने वाले चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चनाब नगर चौधरी फैसल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर आगाह कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी चनाब नगर में तैनात चौधरी मोहम्मद फैसल के एजाज़ में अलविदाइया तकरीब का एहतमाम चनाब एम्प्लॉय यूनियन की जानिब से किया गया है और जिसमें देखा जाए तो चनाब एम्प्लॉय यूनियन के सरपरस्त आला सैयद नूरुल हसन शाह भी यहाँ पर पहुँचे, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि आज ये तकरीब मुनक़िद की गया, तो इस हवाले से मज़ीद क्या कहते हैं? चौधरी मोहम्मद फैसल चीफ ऑफिसर चनाब नगर कोई तरफ के एजाज़ में आज हमने एक सादा पुरवकार तकरीब मुनक़द की, जिसमें चौधरी ज़फ़र इकबाल जट साहब जो हमारे चेयरमैन हैं और पूरे कारकुनान की तरफ से सादा पुरवकार तकरीब का और उनकी जो खिदमात का हम एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने ईमानदाराना तरीके के साथ आवाम के जो मसाइल थे उनको हल करने की भरपूर कोशिश की और हम नए आने वाले से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी उसी तरह असब साबिक अपने रवायत को बरकरार रखेंगे। बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी चनाब नगर की बात की जाए तो यहाँ पर मसाइल के अंबार हैं जिनको चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चनाब नगर चौधरी फैसल की जानिब से जो है वो हल किया गया और मसाइल की निशानदही के बावजूद उनकी जानिब से आला हुकाम को ये कहा भी गया। तो इस वाले से चनाब एम्प्लॉयर यूनियन की जानिब से ये तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें चेयरमैन चनाब एम्प्लॉयर यूनियन और इसके अलावा दीगर तफसीलात से आगाह करने के लिए।